TNN टीवी की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। कनाडा की पार्लियामान ने वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के इमरजेंसी के फैसले को बरकरार रखने की मंजूरी दे दी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा की पार्लियामान ने वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के इमरजेंसी के फैसले को बरकरार रखने की मंजूरी दे दी। खबर रसा इदारों के मुताबिक पार्लियामान में राय शुमारी के दौरान इमरजेंसी के फैसले की तौसीक के लिए 185 के मुकाबले में 151 वोट दिए गए। ट्रूडो की अक़लियती लिबरल हुकूमत को बाएं बाजू की न्यू डेमोक्रेट पार्टी की हिमायत हासिल थी। उधर कैनेडियन सिविल लिबर्टीज एसोसिएशन, प्रीमियर और सियासी जमातों समेत कई सिविल लिबर्टीज ऑर्गेनाइजेशन ने फैसले की मजम्मत की है। सियासी तज्जियाकारों का ख्याल है कि कनाडा के ट्रक ड्राइवर्स का एहतजाज, जिन्होंने कई दिनों से कैनेडियन अमरीकी सरहदी चौकियों और उस मुल्क के दारुल हुकूमत के अहम हिस्सों को कई हफ्तों से बंद कर रखा है, जिसका कनाडा की मुल्की सियासत में बरसों तक असर बाकी रह सकता है। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक टोरंटो में कनाडा की पार्लियामेंट के आसपास की ज़्यादातर सड़कें इस वक्त खाली हैं और ओटावा के मुजाहिरीन, जिन्होंने कभी भी हथियार न डालने का अहद किया था, ज़्यादातर मुकामी पुलिस ने हंगामा आराई को कुचलने के वसाइल के साथ मुजाहिरीन को दबाया है। ट्रक के हॉर्न की बेलगाम आवाज़ को भी खामोश कर दिया गया है। ताहम ज़्यादातर तज्जियाकारों का ये भी मानना है कि ये एहतजाजी मुजाहरे कनाडा की सियासत में एक तारीखी मोड़ साबित होंगे, क्योंकि उन्होंने कनाडा की दोनों बड़ी जमातों को हिला कर रख दिया है। रूस की जानिब से मशरिकी यूक्रेन में अफवाज की तैनाती और 2 अलहदगी पसंद इलाकों को तस्लीम करने के जवाब में कनाडा ने रूस पर नई पाबंदियों का ऐलान किया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने रूस पर नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया। क्रेमलिन की जानिब से मशरिकी यूक्रेन में अफवाज की तैनाती और 2 अलहदगी पसंद इलाकों को तस्लीम करने के जवाब में कनाडा ने रूस पर नई पाबंदियों का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना था कि कनाडा रूसी जौहरियत के मुकाबले में नेटो को तक़वियत देने के लिए लिटोया और उसके आस पास के इलाके में 460 इजाफी कैनेडियन मुसल्लह अफवाज के अरकान भेज रहा है। ट्रूडो ने कहा कि इक्तिसादी पाबंदियों का पहला दौर कैनेडियंस पर यूक्रेन के अलग होने वाले खित्तों डोनेस्टिक और लोहांसिक के साथ तमाम माली मामलात पर पाबंदी लगा देगा। ट्रूडो ने कहा कि पाबंदियों में रूसी पार्लियामेंट के अरकान को भी निशाना बनाया जाएगा, जिन्होंने अलहदगी पसंद इलाकों को तस्लीम करने के फैसले के हक में वोट दिया, और साथ ही कनाडा के बाशिंदों को रूसी खुद मुख्तार कर्जों की खरीदारी में मुलविस होने पर पाबंदी लगा दी। वज़ीर आज़म ने कहा, रूस की ढिठाई से इश्तियाल अंगेजी दुनिया की सलामती और अमन के लिए खतरा है। उन्होंने मजीद कहा कि रूस के लिए सिफारती हल तलाश करने और अमन के रास्ते को दोबारा कायम करने के लिए अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है। कनाडा में कोरोना वायरस के सबब सबसे ज़्यादा हलाकतें क्यूबेक सूबे में हुई हैं। सूबे में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 9,12,463 है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में एक बार फिर इजाफा देखने में आ रहा है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 32,43,953 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतें 36,046 हो गईं। मुल्क भर में 30,86,379 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। ऑन्टेरियो सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है। सूबे भर में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 10,87,484 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 12,264 है। कनाडा में कोरोना वायरस के सबब सबसे ज्यादा हलाकतें क्यूबेक सूबे में हुई हैं। सूबे में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 9,12,463 है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद 13,856 तक पहुंच चुकी है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में भी इस महलिक वबा में इजाफा देखने में आ रहा है। अल्बर्टा सूबा इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से बहरानी सूरत हाल का सामना कर रहा है। सूबे में 5,19,970 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 3,830 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में केसेस की तादाद 3,43,631 है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 2,786 है। रूसी पार्लियामेंट ने सदर पुतिन को मुल्क से बाहर फौज की तैनाती की इजाज़त दे दी है, जबकि नेटो के 100 से ज़ायद जंगी तैयारों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। रूसी पार्लियामेंट ने सदर पुतिन को मुल्क से बाहर फौज की तैनाती की इजाज़त दे दी है, जबकि नेटो के 100 से ज़ायद जंगी तैयारों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। खबर एजेंसी के मुताबिक रूसी ऐवान बाला ने कहा कि फ़ौज को अमन के क़याम के लिए तैनात किया जाना चाहिए। उधर यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मग़रिबी ममालिक यूक्रेन को रूस के ख़िलाफ़ असलहे की तरसील
मज़ीद तेज़ करें, जबकि यूक्रेन ने बरतानिया को असलहे की फराहमी के लिए ख़त भी लिखा। दूसरी जानिब नेटो के सरबराह जेंस स्टोलनबर्ग ने कहा है कि रूस अब भी यूक्रेन पर हमले की मंसूबाबंदी कर रहा है। रूस 2014 में ही यूक्रेन पर चढ़ाई कर चुका था, अब यूक्रेन को मजीद हमलों का सामना है। उन्होंने मजीद कहा कि नेटो ने 100 से ज़ायद जंगी तैयारों को हाई अलर्ट कर दिया है और नेटो यूक्रेन की भरपूर हिमायत जारी रखेगा। रूस और यूक्रेन के दरमियान चलने वाली कशीदगी के असरात आलमी सतह पर भी आने लगे। जंग के खदशात के बायस आलमी मंडी में तेल की कीमत $100 फी बैरल के करीब पहुंच गई। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस और यूक्रेन के माबैन जंग के बढ़ते खतरात ने आलमी मईशत को भी मुतासिर करना शुरू कर दिया है। ब्रेंट क्रूड $4 इजाफे के साथ $97 फी बैरल पर ट्रेड हो रहा है। ट्रेडिंग के दौरान ब्रेंट खाम तेल $99 फी बैरल पर पहुंच गया था। रूस यूक्रेन तनाज़े के बायस आलमी सतह पर सरमायाकार खरीदारी से इज्तनाब कर रहे हैं, इसीलिए सोना $5 कमी से $1,895 का हो गया। आलमी मंडियां भी मंदी का शिकार हो रही हैं। अमरीकी और यूरोपीय और एशियाई स्टॉक मार्केट्स में 0.4 से 2% तक की कमी हुई है। रूस की स्टॉक मार्केट भी मुल्क पर मुमकिना पाबंदियों के खदशात के बायस 19% गिर गई। आलमी मंजरनामे का असर पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट पर भी देखा जा रहा है। 2 रोज में पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में 650 पॉइंट से जायद गिर चुका है। तर्जुमान तालिबान सुहेल शाहीन ने बताया कि अफगानिस्तान की काबुल अकेडमी ऑफ पुलिस से 40 खवातीन पुलिस अफसरान तदरीसी अमल और तरबियत मुकम्मल करके मुल्क और कौम की खिदमत के लिए तैयार हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। तर्जुमान तालिबान सुहेल शाहीन ने बताया कि अफगानिस्तान की काबुल अकेडमी ऑफ पुलिस से 40 खवातीन पुलिस अफसरान तदरीसी अमल और तरबियत मुकम्मल करके मुल्क और कौम की खिदमत के लिए तैयार हैं। तालिबान के दोहा दफ्तर के तर्जुमान और अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब के नुमाइंदे सुहेल शाहीन ने ट्विटर पर बताया कि काबुल अकेडमी ऑफ पुलिस से 40 खातून पुलिस अफसरान ने ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली है। तर्जुमान तालिबान सुहेल शाहीन ने मजीद लिखा कि ये तरबियत याफ्ता खवातीन अफसरान आज़ाद अफगानिस्तान में अपने अवाम और मुल्क की खिदमत के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का हिस्सा बनने जा रही हैं। अलावा अजीज तालिबान रहनुमा सुहेल शाहीन ने एक और वीडियो भी शेयर की जिसमें 30 साल से बंद अनाज के जखीरे की जगह को खोलने का ऐलान किया गया है और इसमें खवातीन को रोटियां पकाते देखा गया है। सुहेल शाहीन ने अपने ट्वीट में लिखा कि अनाज गाह में खवातीन मुलाजमीन भी अपना हिस्सा डाल रही हैं। अफगान एक बावकार और खुद इन्हिसारी की जिंदगी के मुस्तहिक हैं। आलमी पाबंदियों के बावजूद हम मुस्बत सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। वाज़ेह रहे कि आलमी क़ुव्वतों की जानिब से तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने के लिए लड़कियों के स्कूल खोलने और खवातीन की मुलाजमतों पर वापसी की शर्त रखी गई थी, जिसमें से पहली शर्त रमाह पूरी कर दी गई है। चीन ने अमेरिका की 2 अमेरिकी कंपनियों लॉकहीड मार्टिन और रिथियोन टेक्नोलॉजीज पर ताइवान को हथियार फरोख्त करने की पाबंदी आयद कर दी है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीन ने ताइवान को हथियार फरोख्त करने वाली अमेरिका की 2 बड़ी कंपनियों पर पाबंदियां आयद कर दी। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक चीन ने अमेरिका की 2 अमेरिकी कंपनियों लॉकहीड मार्टिन और रेथियोन टेक्नोलॉजीज पर ताइवान को हथियार फरोख्त करने की पाबंदी आयद कर दी है और ये तीसरा मौका है जब चीन ने अमरीकी कंपनियों के खिलाफ पाबंदियों का ऐलान किया है। चीन की जानिब से ये पाबंदियां 7 फरवरी को होने वाले मुआहदे की वजह से लगाई गई हैं जो अमरीका और ताइवान की कंपनियों के दरमियान हुआ था और इस मुआहदे में ताइवान को $10 करोड़ के हथियार फराहम करने का मामला तय पाया। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान के मुताबिक असलहे की फरोख्त ने चीन अमरीका ताल्लुकात, चीन के कौमी सलामती के मफादात और आबनाए ताइवान के अमन व इस्तेहकाम को शदीद नुकसान पहुँचाया है। उन्होंने कहा कि चीनी हुकूमत ने रेथियोन टेक्नोलॉजी और लॉकहीड मार्टिन पर पाबंदियाँ इंसदाद गैर मुल्की पाबंदियों के कानून की मुतालिका शिकों के मुताबिक आयद की हैं। याद रहे कि चीन ताइवान के खुद मुख्तार जजीरे को एक खुद मुख्तार सूबा तस्वुर करता है। कोरोना वायरस के केसेस और इससे अमवात के एतबार से अमरीका ताहाल पहले नंबर पर है, जहां इस वायरस से अब तक 9,63,371 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 42,85,90,976 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से अमवात 59,27,544 हो गई। 35,67,13,216 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं।
कोरोना वायरस के केसेस और इससे अमवात के एतबार से अमरीका ताहाल पहले नंबर पर है, जहां इस वायरस से अब तक 9,63,371 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 8,02,70,563 हो चुकी है। 1 अरब से ज्यादा आबादी वाला मुल्क भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद के हवाले से दूसरे नंबर पर है, जहां इस वायरस से 5,12,652 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इससे मुतासरा 4,28,67,031 मरीज सामने आ चुके हैं। सऊदी अरब इसी फहरिस्त में 69वें नंबर पर पहुंच चुका है, जहां कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 8,987 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुमलिकत में कोरोना मरीजों की तादाद 7,41,237 तक जा पहुंची है। TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN टीवी।